वंदना और अरुणा दो बहनें होती हैं जिनकी शादी एक ही गांव में हो जाती है। वंदना के पति के पास बहुत पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी होती है, जिस कारण वंदना बड़े ही ठाट बाट से रहती है। लेकिन वहीं अरुणा का पति गरीब होता है। उसके पति के पास कोई खास काम धाम नहीं होता है और ऊपर से अरुणा खुद आलसी और लालची किस्म की औरत होती है। वो कुछ साल तो अपनी जिंदगी के ऐसे ही गुजार देती है, लेकिन जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी पैसों की जरूरतें बढ़ने लगती हैं। इसीलिए वो अपनी बहन के पैसों को हथियाने के लिए योजना बनाती है। मेरा एक बेटा है, मुझे इसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य के बारे में सोचना होगा, इसलिए मुझे कुछ करना ही होगा। अपने मन में गलत ख्यालों को लेकर अरुणा एक तांत्रिक बाबा के पास जाती है और उस बाबा से कहती है, बाबा, मेरी बहन वंदना के पास बहुत पैसा है। आप कुछ ऐसा कर दो कि उसका सारा पैसा मेरे पास आ जाए। लेकिन उसे वो पैसा उसकी किस्मत से मिला है, तुम उसे कैसे छीन सकती हो? बाबा, आपके पास कोई उपाय हो तो बताओ, फालतू की बातें ना करो। मुझे किसी भी तरह से वंदना की सारी संपत्ति अपने नाम करनी ही है। तुम इतना जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम अपनी बहन को प्रसाद के रूप में ये सेब दे देना। वो जैसे ही सेब को खाएगी तो वो मुर्गी बन जाएगी और फिर तुम्हें उस मुर्गी की 30 दिन तक देखभाल करनी है। अगर तुमने 30 दिन तक उसकी देखभाल की तो उसके पति का बिजनेस में बड़ा घाटा हो जाएगा और उसकी सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें उसकी 30 दिन तक अच्छी तरह सेवा पानी करनी है। फिर अरुणा तांत्रिक से वो लेकर वंदना के घर जाती है। बहन, तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए थे। मैं मंदिर गई थी तो तुम्हारे लिए माता रानी का प्रसाद लेकर आई हूँ। तुम कितनी अच्छी हो अरुणा, और तुम मेरा कितना ख्याल भी रखती हो। लो ये प्रसाद, इसे खा लेना, इससे तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वंदना अरुणा के सामने ही सेब को खाने लगती है। वो जैसे ही उस सेब को खाकर खत्म करती है तभी वंदना एक मुर्गी में बदल जाती है। बाबा का फॉर्मूला तो काम कर गया। अब इसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। बस मुझे इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी 30 दिनों तक। अरुणा मुर्गी को उठाकर अपने घर ले आती है, जिसे देखकर अरुणा का मिट्ठू उससे पूछता है, माँ, ये मुर्गी आप खाने के लिए लाए हो? अरे नहीं नहीं, इस मुर्गी को खाना नहीं है। ये मुर्गी जंगल में भटक रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ। हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना है। अरुणा मुर्गी को आंगन में छोड़ देती है और मुर्गी चारों तरफ टहलने लगती है, जिससे कि आसपास के पड़ोसी उससे पूछने लगते हैं, अरुणा बहन, आप लोग तो मुर्गी नहीं खाते हो, फिर ये मुर्गी क्यों पाल रखा है? ये मुर्गी मैं अपने बेटे के लिए लाई हूँ। उसे मुर्गी पालने का बहुत शौक था। अब वो स्कूल के बाद इसी के साथ खेलता रहता है। पड़ोसी और उसकी पत्नी अपने घर में आपस में बात करने लगते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये अरुणा तो जानवरों, मुर्गी, इन सब से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, तो फिर अचानक से उसके मन में जानवरों के लिए प्यार कैसे उमड़ आया? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। अरुणा देखती है कि जब मुर्गी आंगन में टहलती है तो पड़ोसी और गांव वाले मुर्गी के बारे में बातें करते हैं। किसी को शक न हो, इसीलिए उस दिन के बाद से वो मुर्गी को खिलाने पिलाने के लिए रोज गांव से दूर नदी के पास लेकर जाने लग जाती है और शाम होते ही वह उसे वापस घर पर लेकर आ जाती है। वो परेशान घर आकर मुर्गी से कहती है, मुझे इस झंझट को बस 30 दिन तक सहन करना है। उसके बाद ये भाड़ में जाए मेरी बला से। अगले दिन अरुणा मुर्गी को नदी के पास ले जाने के लिए टोकरी के अंदर रखती है। तभी पड़ोसन अरुणा को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो भागते हुए अपने पति के पास जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस मुर्गी का आना और वंदना का गायब होना, दोनों में जरूर कोई समानता है। हाँ,
जिस दिन से अरुणा ये मुर्गी लेकर आई है तभी से वंदना गायब है। उसके पति और बच्चे उसके लिए कितने परेशान हैं। अरुणा मुर्गी को नदी के पास लेकर जाती है और उसे वो खाना खिलाकर पानी पिलाकर शाम को वापस से घर लेकर आ जाती है। तभी अरुणा का मिट्ठू अपनी माँ को रोज आते जाते हुए देखकर अरुणा से कहता है, माँ मैं भी कल नदी किनारे आपके साथ चलूंगा। ना बेटा, तुम यही घर पर रहोगे। माँ जब तुम चली जाती हो तो सब पड़ोसी मुझे आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ रोज चली जाती हो। इन पड़ोसियों को न जाने कौन सी पंचायत है जो मेरे घर तक चले आ रहे हैं। तुम कल से मेरे साथ ही चलोगे, ठीक है? फिर अगले दिन अरुणा मुर्गी को टोकरी में लेकर अपने बच्चे के साथ घर का ताला लगाकर नदी किनारे चली जाती है। तुम साइड में चुपचाप बैठ जाओ। मुर्गी जैसे ही खाना खा लेगी और पानी पी लेगी तो हम लोग घर चलेंगे, ठीक है? ठीक है माँ, मैं तब तक यहीं खेल रहा हूँ। मिट्ठू वहीं रेत में खेलने लगता है। इसी बीच अरुणा का ध्यान सिर्फ उसकी बहन यानी कि मुर्गी पर होता है। मिट्टी में खेलते खेलते मिट्ठू नदी के पास चला जाता है। गीली मिट्टी होने से अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। बचाओ बचाओ माँ, मुझे बचाओ। अरुणा भागते हुए आती है और अपने बच्चे को डूबता हुआ देखकर डर जाती है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरा मिट्टू डूब जाएगा। मैं क्या करूं? कोई मेरे बच्चे को बचाओ। नदी किनारे आसपास कोई भी नहीं होता है, इसलिए मिट्ठू को कोई भी बचाने के लिए नहीं आ पाता है। मिट्ठू डूबने लगता है। ये देखकर मुर्गी मिट्ठू की ओर बढ़ने लगती है और नदी के अंदर कूद जाती है। वो तैरकर मिट्ठू के पास जाती है और अपनी चोंच से उसकी शर्ट को पकड़कर मिट्ठू को किनारे पर ले आती है। ये देख अरुणा झट से मिट्ठू को अपनी गोद में उठा लेती है। तुम नदी में डूब जाते तो मेरा क्या होता? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गए। तभी मुर्गी बोल पड़ती है और उसकी आवाज वंदना जैसी होती है। अरुणा, तुम्हारा मिट्टू मेरे बच्चे जैसा ही है। तुमने पैसों की लालच में मुझे मुर्गी बना दिया, लेकिन तुमने मेरे बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरा बच्चा मेरे लिए कितना तड़प रहा होगा, कभी तुमने ये जानने की कोशिश भी की? अरुणा मुर्गी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है, उल्टा उसको टोकरी में रखकर घर के लिए निकल जाती है। कुछ दूर चलकर जब अरुणा और मिट्ठू रास्ते में आते हैं तो अचानक से एक भालू बीच रास्ते में दोनों के सामने आ जाता है और अचानक से मिट्ठू का एक पैर पकड़ लेता है। छोड़ो मेरे बच्चे को, उसे जाने दो। हट हट। मैं इस बच्चे को खाकर रहूंगा। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को जाने दो। वो कुछ देर पहले ही नदी में डूबते डूबते बचा है, उसे छोड़ दो। भूख से मेरी अतड़ियां खिंच गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को खाए बिना तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी मुर्गी टोकरी के अंदर से फड़फड़ा कर बाहर आ जाती है। तुम बच्चे को छोड़ दो, चाहो तो तुम मुझे खा लो। भालू लालची आंखों से टोकरी को देखता है। हाँ, मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे वो कोई भी हो। भालू मिट्ठू को छोड़कर मुर्गी को पकड़ लेता है। इतनी ताजा मुर्गी, इसे खाकर तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। मिट्ठू डरकर अरुणा के पीछे छुप जाता है। भालू अपने बड़े बड़े दांतों को खोलकर जैसे ही मुर्गी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दया भाव से अरुणा उसे रोक देती है। इसे मत खाओ, ये मेरी बहन है, मुर्गी नहीं। अरुणा, तुम बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने पहले ही तुम्हें कितनी तकलीफ दी है, अब और नहीं। अरुणा वहीं रोने लगती है कि तभी अचानक से भालू तांत्रिक बाबा का रूप धारण कर लेता है, जिसे देख अरुणा चौंक जाती है। अरुणा, मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये किया है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पैसों का इतना नशा सवार हो गया था कि तुमने अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचा, उसके पति और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा और उसे एक मुर्गी बना दिया। लेकिन तुमने अब इसकी जान बचाकर अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया है।
अरुणा माफी मांगते हुए तांत्रिक से हाथ जोड़कर बोलती है। वंदना ने नदी में डूबते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई और यहाँ पर भी उसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बाबा, मेरी बहन को वापस से उसके असली रूप में ला दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अरुणा के प्रायश्चित को देखकर बाबा मंत्र की सहायता से मुर्गी को वापस वंदना में बदल देते हैं। वंदना को अपने सामने देख अरुणा वंदना को गले से लगा लेती है। हमेशा से मेरे मन में लालच रहा है, जिसकी वजह से भगवान ने मुझे गरीब रखा। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से आधी जायदाद दे दूंगी। अब हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। फिर क्या था, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं।